नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज 13 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात बुरेवी को नाम किस देश के द्वारा दिया गया। ऑप्शन थे ईरान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा मालदीव। मालदीव ने चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में आया उसको बुरेवी नाम दिया। अभी हाल ही में ये चक्रवात आया था। चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है और इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना किए जाते हैं। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है, जो भारत का पहला राज्य भी है। तो सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक घोषित किया गया है। उसके बाद भारत में अगर दूसरा स्थान है तो लक्षद्वीप का है और लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण रूप से जैविक घोषित किया गया है। लक्षद्वीप भारत में 36 द्वीपों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 36 द्वीपों का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 10 द्वीपों पर ही आबादी निवास करती है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। प्रशासक अभी इसके प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं जो दादर नागर हवेली और दमन दीव के भी प्रशासक हैं। इससे पहले अभी 5 दिसंबर को यहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया, जिनके स्थान पर अतिरिक्त प्रभार प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को दिया गया है लक्षद्वीप का। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज की वीडियो का अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर। तो प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसे 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में बनाया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके वर्तमान अभी कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा एच फोर इसके वर्तमान कार्यकारी निदेशक हैं। चलते हैं आज के वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार जीता। ऑप्शन है बजरंग पूनिया और सिमरन शर्मा, सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा, के राधा कृष्णन नायर और सिमरन शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सुंदर सिंह गुर्जर और सिमरन शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट्स पुरस्कार जीता। इसके साथ ही अनिल कुंबले की कंपनी टेनविक स्पोर्ट्स ने सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल का खिताब जीता है और इसके साथ ही एथलीट कोच के राधा कृष्णन नायर ने कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। यह खेल पुरस्कार उद्योग निकाय, ये जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं ये उद्योग निकाय भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और किस देश के मध्य शांति समझौता हुआ। ऑप्शन है तुर्की, मोरक्को, लेबनान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मोरक्को। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और मोरक्को के मध्य शांति समझौता हुआ। मोरक्को इजराइल के साथ शत्रुता समाप्त करने वाला चौथा अरब लीग का देश बन गया है। अन्य जो 3 देश हैं जो अरब लीग से के देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान, इन तीनों ने भी अभी हाल ही में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा देखें तो अरब लीग में 22 सदस्य देश हैं।
जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में भारत भी एक देश है। पूर्ण सदस्य नहीं है लेकिन उसके पर्यवेक्षक देशों में से एक है। इस समझौते के अनुसार अमेरिका पश्चिमी सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता को स्वीकार करेगा और पश्चिमी सहारा मोरक्को और अल्जीरिया के मध्य एक विवादित क्षेत्र भी है। मोरक्को अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है और जिसमें जो अल्जीरिया पश्चिमी सहारा के साथ स्थलीय सीमा तथा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के साथ जलीय सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी रबात है और मुद्रा मोरक्कन दिरहम है। यदि मानचित्र पर इसकी स्थिति देखें तो ये उत्तरी अफ्रीका का मानचित्र है। यहाँ अल्जीरिया है, अल्जीरिया के साथ मोरक्को की सीमा यहाँ लगती है। वेस्टर्न सहारा पश्चिमी सहारा इसकी सीमा इधर लगती है। यहाँ अटलांटिक महासागर है और इसके उत्तर में यहाँ भूमध्य सागर है। इसके अलावा देखें तो इज़राइल की लोकेशन कुछ यहाँ इस क्षेत्र में है। इज़राइल की सीमा भी भूमध्य सागर से लगती है। इसके अलावा जॉर्डन, इजिप्ट के साथ उसकी सीमा और सीरिया के साथ भी इसकी सीमा लगती है इज़राइल की। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है MTNL, BSNL, एयरटेल, जियो। तो इसका आंसर होगा BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉन्च किया और यह दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसके लिए BSNL ने स्काईलोटेक इंडिया से साझेदारी की है। स्काईलो ने स्वदेशी रूप से नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स विकसित किया है और ये एक LPWAN यानी कि लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है। भारत संचार निगम 2000 में स्थापित किया गया था, वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था और ये भारत सरकार के स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसके अतिरिक्त इसके जो अध्यक्ष हैं अभी कौन है वर्तमान में? प्रवीण कुमार पुरवार हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे भारत में अपनी संचार सेवाएं देता है। BSNL दिल्ली और मुंबई में अपनी संचार सेवाएं नहीं देता है। इन दो शहरों को छोड़कर यह पूरे भारत में अपनी दूरसंचार सेवाएं देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि नासा के मून लैंडिंग मिशन का क्या नाम है जिसके लिए उसने पहली महिला अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? ऑप्शन है अपोलो 20, आर्टेमिस, हरकुलस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आर्टेमिस। नासा ने 18 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए हैं जो 2024 तक मून लैंडिंग मिशन के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। इस मिशन का नाम आर्टेमिस है और इन अंतरिक्ष यात्रियों में से ही चंद्रमा पर उतरने वाली पहली महिला को चुना जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य में एंथ्रेक्स के मामले हाथियों में दर्ज किए गए? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, मणिपुर, ओडिशा। तो इसका आंसर होगा असम। असम के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य में 2 हाथी मृत पाए गए और यह हाथी बैसिलस एंथ्रेकिस के कारण होने वाली एक जूनोटिक बीमारी यानी कि जो जानवरों में होने वाली बीमारी होती है उसे जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। और बैसिलस एंथ्रेक्स एक प्रकार का वायरस है, वायरस नहीं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, बैक्टीरिया है, जीवाणु है और ये एंथ्रेक्स के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। इस जूनोटिक बीमारी से ये हाथी यहाँ पे एंथ्रेक्स में पॉजिटिव पाए गए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे गूगल इंडिया के अनुसार इस वर्ष गूगल पर सबसे अधिक खोजे गए व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी, जो बिडेन, कमला हैरिस, संगीता आनंद। तो इसका आंसर होगा जो बिडेन। गूगल इंडिया ने हाल ही में अपना वार्षिक ईयर इन सर्च परिणाम जारी किया। इस परिणाम के अनुसार अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन को इस वर्ष गूगल का सबसे अधिक खोजा गया व्यक्ति देखा गया है और इसके अलावा IPL और कोविड-19 इस वर्ष टॉप ट्रेंडिंग खोज में शामिल रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, एंड्रयू साइमन या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर 25वें
वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP25 को PM मोदी द्वारा संबोधित किया गया। पेरिस जलवायु समझौता कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है। इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 यानी कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की 21वीं बैठक में 196 देशों द्वारा स्वीकार किया गया था और यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। यह एक UNFCCC की पहल है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस संगठन की उत्पत्ति जो हुई थी वो रियो सम्मेलन के दौरान हुई थी 1992 में, रियो सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका 26वां शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 से 12 नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी 2020 की सूची में पहला स्थान किसका रहा है? ऑप्शन है लिली सिंह, सोनू सूद, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन। तो इसका आंसर होगा सोनू सूद। भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्रिका द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। अपने कोविड-19 के दौरान प्रवासी मजदूरों की सहायता में इनका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जिसके कारण इनको टॉप 50 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि खेल को बढ़ावा देने वाले राज्य के रूप में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना। उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।